Hello, all my dear viewers. Very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 7 third chapter The Village School. In this chapter you are going to read about three inspiring girls. Her name was Tabassum, Tarannum and Rubina. But before moving towards the explanation of this chapter, I want to give you very informative information that in a right top side of my video, if you can touch the screen, you got an I button. If you touch that I button, you can get the others chapters explanation of this class 7th. So the first line of this chapter is Tabassum, Tarannum and Rubina. As I told you earlier, these are the three inspiring young girl. Inspiring means making you feel you want to do something as well. जिस किसी आदमी से हमें एक इंस्पायर मिले, हमें प्रेरणा मिले, उसे इंस्पायरिंग बोलते हैं. सो दीज थ्री आर द इंस्पायरिंग यंग गर्ल्स. दे हैव चेंज द फेस ऑफ अ लिटिल विलेज ऑफ सजोई. सजोई इज़ द विलेज नेम. एक ऐसे विलेज का नाम था जो कि कहाँ था, नियर वाराणसी था. तो इन तीनों लड़कियों ने हमारे समाज में जो प्रचलित मान्यताएं थी कि गर्ल्स को पढ़ाना नहीं है, उन्हें एक गुड एजुकेशन नहीं देना है, गर्ल्स बनी हैं सिर्फ चाइल्ड को बॉर्न करने के लिए और बच्चे पैदा करने की एक मशीन है. इस तरह की रूढ़िवादी सोच और मान्यताओं को हटाने के लिए ये तीन जो लड़कियां हैं, यंग गर्ल्स जो हैं, तबस्सुम, तरन्नुम एंड रूबीना, ये जो हैं इस सोच को बदलना चाहती हैं, समाज की मान्यता को बदलना चाहती हैं और गर्ल्स को एजुकेशन देना चाहती हैं. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. सो दे हैव चेंज द फेस ऑफ अ लिटिल विलेज ऑफ सजोई नियर वाराणसी. उन्होंने इस छोटे से विलेज जो वाराणसी के नियर था, वहाँ पे लोगों की सोच को बदल दिया. कैसे बदला? देयर वॉज अ टाइम व्हेन नो चाइल्ड इन द विलेज टुक एजुकेशन सीरियसली. ये उस समय की बात है जब उस गांव में कोई भी बच्चा एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेता था. हाँ ठीक है, पढ़े नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है. गर्ल्स वुड ड्रॉप आउट ऑफ अ स्कूल टू हेल्प देयर मदर्स. लड़कियाँ स्कूल की पढ़ाई छोड़ दिया करती थी अपने माँ की घर के कामों में मदद करने के लिए. एंड पीपल ऑफ द विलेज रिफ्यूज टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड एजुकेशन. और वहाँ के जो लोग थे उस गांव के, वो लोग पढ़ाई को, एजुकेशन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस, ज़्यादा महत्व नहीं देते थे. इन आवर विलेज नो बडी स्टडीज़. सो ये तबस्सुम, तरन्नुम और रूबीना जो सजोई गांव में रहती थी, वो बताती हैं कि उस विलेज में कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता था. वी द थ्री ऑफ अस, यही वो तीन थी जो वेयर द ओनली वन हु फिनिश्ड स्कूल. पूरे गांव में सिर्फ यही तीन लड़कियां थी जिन्होंने स्कूल की जो पढ़ाई है, प्राथमिक जो शिक्षा होती है स्कूल से, फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक की शिक्षा, उसे कंप्लीट किया. एंड वेंट ऑन टू स्टडी फर्दर, और आगे पढ़ने के लिए गई. सम ऑफ द चिल्ड्रन हैड नेवर इवन स्टेप्ड आउट ऑफ द विलेज. कुछ जो बच्चे ऐसे थे उस गांव में जो उस गांव से बाहर कभी गए ही नहीं. द चिल्ड्रन फ्रॉम द बस्तीज स्टार्ट वर्किंग एट अ यंग एज एंड इग्नोर द एजुकेशन, सेज तबस्सुम. तबस्सुम क्या बताती हैं, उस गाँव के तो बच्चे थे, बस्ती मतलब कि गांव को बोलते हैं बस्ती, कस्बे को भी बोल सकते हैं बस्ती. उस गांव के जो छोटे बच्चे थे वो काफ़ी कम उम्र में ही एजुकेशन ना कर जो थे काम करने के लिए निकल जाते थे. नाउ द नेक्स्ट पेज इज द गर्ल डिसाइडेड टू टेक मैटर इनटू देयर ओन हैंड. तो इन लड़कियों ने तय किया कि इस पढ़ाई न करने के जो मुद्दा है इनके गांव में, इसको ये अपने हाथों में लेंगी. मतलब कैसे लोगों को मोटिवेट करें, कैसे इंस्पायर करें लोगों को, वो अपने घर के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजें. तो उन्होंने ये काम कैसे किया? लेट्स सी अदर फर्दर लाइंस. दे स्टार्टेड गोइंग अ डोर टू डोर. डोर टू डोर मतलब लोगों के घरों में एक लोगों के घरों के गेट पर जाकर, घरों में जाकर उन्होंने टू आस्क अ स्टूडेंट टू गो टू स्कूल. वो बच्चों से पूछने लगी स्कूल जाने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने लगी. दे गॉट इन अ टच विद अ ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन. इसी तरह लोगों के घर जाकर इस काम के दौरान वो किससे मिली? ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि एक एनजीओ था. एनजीओ ऐसी संस्था को कहते हैं जो किसी भी अच्छे काम को करने के लिए लोगों की मदद करते हैं, और वो एनजीओ वाराणसी में था.
an NGO in Varanasi which trained them to take on this challenge, जो इन 3 लड़कियों को ट्रेंड कर रहे थे इस चैलेंज, जो चैलेंज उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ था लोगों के मन में पढ़ाई के प्रति, स्टडी के, एजुकेशन के प्रति जागरूकता फैलाने की। इसमें ये ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशंस का जो NGO था वो मदद कर रहा था, इन तीनों लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहा था। एंड प्रोवाइडेड देम विद सपोर्ट, इन्हें सपोर्ट भी दे रहा था। द गर्ल्स फाउंड ए स्मॉल पब्लिक प्लेस वेयर दे स्टार्टेड ए स्कूल। इन लड़कियों को एक छोटा सा जगह मिल गया, पब्लिक प्लेस, जहाँ लोग आते जाते रहते हैं। एक पब्लिक प्लेस था, वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा स्कूल खोला। द स्कूल वॉज मेंट फॉर अ चिल्ड्रन। वो स्कूल किन के लिए बना हुआ था? स्कूल वॉज अ मेंट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बना था। हु हैड नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ देयर होम, जो कि कभी भी अपने घर के बाहर नहीं बन गए थे। उन बच्चों के लिए इन्होंने ये स्कूल खोला। एंड हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स एट होम, और उन बच्चों के लिए था जो कि घर की तकलीफ़ की वजह से, घर के कामों की वजह से उन्होंने स्कूल आधे में ही छोड़ दिया उसकी की पढ़ाई। इन बच्चों के लिए उन्होंने ये स्कूल खोला। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन द बिगनिंग। इस स्कूल को चलाना शुरुआती तौर पर, शुरुआती समय में इस स्कूल को रन कराना, इसे चलाना बहुत ही मुश्किल था। स्टूडेंट वुड जस्ट नॉट शो अप। स्टूडेंट्स जो वहाँ के बच्चे थे, जिन्हें वो चाहती थी कि वो स्कूल आए, वो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे स्कूल जाने का। बट लेकिन वी डिड नॉट गिव अप, लेकिन इन्होंने अपनी प्रयासों को छोड़ा नहीं। वी वुड गो टू देयर हाउसेस एवरी डे। वो रोज़, ये 3 लड़कियां रोज़ उनके घर जाया करती थी। एंड आस्क्ड देम टू कम टू आवर स्कूल, और उन्हें इंस्पायर किया करती थी स्कूल आने के लिए। एंड फाइनली आफ्टर 6 months, और फाइनली क्या हुआ, 6 महीने के बाद, फॉर डूइंग दिस students started coming to school without us having to drag them from their homes, तबस्सुम recalls। मीन्स पहले क्या स्थिति थी कि ये तीनों गर्ल्स जो थी, ये क्या करती थी, घर घर जाके लोगों को फोर्स करती थी, मोटिवेट करती थी, इंस्पायर करती थी कि बच्चों को स्कूल भेजिए भेजिए भेजिए। लोग नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन 6 महीने बाद ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। अब बच्चे जो थे खुद ही स्कूल आते थे, और बिना ड्रैग देम फ्रॉम देयर होम्स, मीन्स ज़बरदस्ती बुला के लाती थी। तबस्सुम जो थी उन्हें बार बार बुलाया करती थी। ड्रैग मतलब कि घसीटना, बट यहाँ पर घसीटना नहीं है, ज़बरदस्ती बिना मन के किसी को बुला के वो लाती थी स्कूल में। लेकिन अब स्थिति चेंज हो चुकी थी और बच्चे खुद ब खुद स्कूल में अपने आप पढ़ने के लिए आया करते थे। इन द फर्स्ट मंथ दे हैड 35 स्टूडेंट्स। पहले महीने सिर्फ 35 बच्चों का स्कूल था वो। बट आफ्टर अ ईयर they managed to enroll over 170 स्टूडेंट इन द स्कूल। लेकिन 1 साल के बाद उस स्कूल में 170 बच्चों का एडमिशन हो गया। However, the battle was only half won as far as they were concerned। अभी तक ये जो जंग ये लड़ रही थी लोगों के मन में एजुकेशन के महत्व को बढ़ाने का, ये बैटल आधा ही जीता गया था, पूरा नहीं जीत पाई थी। द बिगेस्ट चैलेंज वॉज टू ब्रिंग इन द गर्ल्स हु हैड लेफ्ट द स्कूल ऑल टुगेदर। और इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, ऐसी लड़कियों को स्कूल में बुलाना और उनको प्रेरित करना स्कूल आने के लिए जो कि या तो स्कूल छोड़ चुकी थी या कभी स्कूल गई ही नहीं थी। गर्ल्स हु हैड लेफ्ट स्कूल ऑल टू, पूरी तरह से स्कूल को छोड़ चुकी थी। द पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट दिस गर्ल टू लीव देयर होम्स। उनके जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियां घर छोड़कर स्कूल पढ़ने जाएं। दे थॉट गोइंग टू स्कूल वॉज अ वेस्ट ऑफ अ टाइम फॉर देम। वो ऐसा सोचते थे कि अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना मतलब कि समय को बर्बाद करना। एज दे कुड डू हाउस होल्ड वर्क ड्यूरिंग द डे शी सेज, क्योंकि वो क्या बोल रही थी कि दिन के समय में जब स्कूल चलता है तो गर्ल्स क्या करती थी, हाउस होल्ड वर्क मतलब कि घर के कामों में बिजी रहती थी, घर के काम किया करती थी। फर्दर इन द नेक्स्ट पेज, बट ट्रायो हैड प्लान। ट्रायो मीन्स हियर द वर्ड इज अ ट्रायो। ट्रायो मीन्स जब हम किसी 3 चीज़ या 3 लोगों की बात करते हैं। ये तीनों गर्ल्स जो हैं, तबस्सुम, तरन्नुम एंड रुबीना, इन्होंने एक प्लान बनाया। दे हैड नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ देयर ड्रीम ऑफ एजुकेटिंग द गर्ल्स इन देयर विलेज। ये अपने सपने को, गर्ल्स एजुकेशन को ऐसे ही मिटने नहीं दे सकती थी।
उन्हें कुछ तो प्लान करना था इस सपने को पूरा करने के लिए कि उनके विलेज, उनके गांव की जो लड़कियां हैं वो भी पढ़ी लिखी हों। दे स्टार्टेड ए स्मॉल टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर। टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर मतलब कि सिलाई कढ़ाई बुनाई का एक स्कूल उन्होंने खोला। यू कैन सी हियर इन अ पिक्चर, आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा रूम है, उसमें सिलाई बुनाई कढ़ाई के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला। मोस्टली क्या होता है, गांव के लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा टेलरिंग और सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब सिखा देना और घर के काम सिखा देना, तो उनकी जिम्मेदारी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पूरी होती है। सो दे स्टार्टेड ए स्मॉल ट्रेनिंग सेंटर। उन्होंने एक सिलाई बुनाई के लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला, उसको स्कूल में, उसी जगह में जहाँ पे वो स्कूल खोली थी। सो डैट द फैमिलीज वुड लेट देयर डॉटर्स कम देयर। तो वहाँ उनके पेरेंट्स और उनके परिवार के जो लोग थे वो कहे हाँ ठीक है, ये ट्रेनिंग सेंटर खुल रहा है सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए, तो यहाँ अपनी हम बेटियों को भेज सकते हैं। कि उनकी नज़र में उस समय, उनके परिवार और वहाँ गांव के लोगों की नज़र में गर्ल्स का एजुकेशन कोई महत्व ही नहीं लगता था, लेकिन सिलाई कढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जैसे दिए हुए थे लोगों ने, उस समय के लोगों ने। सो व्हेन द गर्ल्स केम टू लर्न टेलरिंग, जब लड़कियाँ आने लगी सिलाई सीखने के लिए, वे स्टार्टेड टीचिंग दैम एज वेल। तो उसी टेलरिंग के साथ साथ उन्होंने उन्हें टीच करना भी, मतलब कि पढ़ाना भी चालू कर दिया। मैनी पेरेंट्स गॉट एंग्रीज, बहुत से जो उनके पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, गुस्से में आ गए। एंड आस्क अस, और हमसे पूछने लगे, वाई वी आर टीचिंग दैम, हम पढ़ा क्यों रहे हैं, हमने तो यहाँ पे टेलरिंग मतलब स्टिचिंग सिलाई की ट्रेनिंग के लिए सेंटर खोला है, तो हम यहाँ इनको पढ़ा क्यों रहे हैं। व्हेन दे हैड बीन सेंट टू लर्न टेलरिंग, जब उन्हें हम अपने गाँव, वहाँ उनके पेरेंट्स बोलने लगे कि जब हम अपनी बेटियों को सिर्फ सिलाई सीखने के लिए भेज रहे हैं तो आप इन्हें पढ़ा क्यों रही हैं। इस तरह के सवाल पूछने लगे उनके घर वाले, लड़कियों के घर वाले। वी वुड टेल देम दैट, तब तबस्सुम और ये तीनों लड़कियां क्या बताती हैं उन्हें कि टेलरिंग रिक्वायर्ड सम मेजरमेंट। टेलरिंग मतलब कि सिलाई सीखने के लिए भी कुछ मेजरमेंट्स और कैलकुलेशन, बेसिक एजुकेशन है। एंड अ बेसिक एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर दैट, मतलब कि टेलरिंग सीखने के लिए थोड़ा सा मेजरमेंट का ज्ञान और कैलकुलेशन की आपको आना चाहिए, इसलिए हम उन्हें थोड़ी बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं ताकि ये बच्ची जो हैं, लड़कियां जो हैं, टेलरिंग जो है अच्छे से सीख सकें। द एफर्ट्स लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द विलेज। ये छोटा सा जो एफर्ट्स इन्होंने उठाया था, इससे उस विलेज का ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द विलेज मीन्स विलेज की के लोगों की जो सोच थी वो पूरी तरह से बदल गई। व्हेन दे फर्स्ट स्टार्टेड देयर स्कूल इन 2007, उन्होंने सबसे पहला अपना स्कूल स्टार्ट किया था 2007 में। ओनली 2 or 3 पीपल इन द विलेज वर एजुकेटेड। उस समय सिर्फ 2 से 3 लोग ही इस पूरे गांव में पढ़े लिखे थे। नाउ से द गर्ल्स प्राउडली 90% ऑफ द चिल्ड्रंस इंक्लूडिंग गर्ल्स गो टू स्कूल। लेकिन अभी पर स्थिति क्या है कि 90% ऑफ द चिल्ड्रन, और इसमें गर्ल्स भी इंक्लूड हैं, उस गांव की कहाँ जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं। Now the greatest terms for the terms meaning is achievement, कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लेना, तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट के जैसा क्या हासिल किया। The greatest terms of the girls came when not just the children but their mothers too begin to show an interest in education। इनका greatest achievement या terms, ये तीनों यंग गर्ल्स जो थी, तबस्सुम, तरन्नुम और रुबीना, इनका अचीवमेंट क्या था कि गर्ल्स तो आती ही थी, उनके साथ साथ उनकी माँ जो लोग थी वो लोग का भी इंटरेस्ट जग गया पढ़ाई में, और वो लोग भी आती थी पढ़ने के लिए अपनी बच्चियों के साथ। देयर आर सेवरल वुमेन इन द विलेज, बहुत सी औरतें थी गाँव में, नाउ हु नो लॉन्गर यूज देयर थंब इम्प्रेशन एज अ सिग्नेचर बट कैन साइन देयर ओन नेम्स। मीन्स अब क्योंकि उस गांव में बहुत सी ऐसी औरतें थीं जो पहले थंब इम्प्रेशन मीन्स अंगूठा लगाया करती थी, बट अब वो अपने सिग्नेचर, अपने हस्ताक्षर कर रही हैं, अपने नाम लिख रही हैं वो अपने हाथों से। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बट ऑल दिस वॉज नॉट ईजी, लेकिन ये सब कुछ करना इतना भी आसान नहीं था। वी फेस्ड मैनी चैलेंजेस, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी चैलेंजेस को
फेस किया। द पीपुल ऑफ द विलेज वुड शाउट एट अस, विलेज के पीपल इनके ऊपर चिल्लाते थे। दे सेज दैट वी वर अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन देयर गर्ल, वो क्या बोलते थे, तुम हमारी लड़कियों पे एक गलत प्रभाव छोड़ रही हो। बैड इन्फ्लुएंस मीन्स एक गलत प्रभाव छोड़ना, तुम लोग जो ये एजुकेशन का काम कर रहे हो इससे हमारी लड़कियां खराब हो रही हैं। इट वॉज ह्यूमिलेटिंग, ये एक तरह का किसी को अशेम्ड फील कराना, मीन्स किसी की बेइज्जती करना, बहुत ही ज़्यादा किसी की इंसल्ट करना। ह्यूमिलेटिंग मीन्स होता है करने के जैसा था। वी वुड गो होम एंड क्राई, और वो इतने ज़्यादा लोग उन्हें बेइज्जत कर देते थे, इतनी ज़्यादा उनको हर्ट करते थे कि ये घर जाके रोती थी। बट इट वॉज आवर पेरेंट्स, तो उस समय जब वो तीनों गर्ल्स जो थी लोगों की बातें सुनकर रोती थी तो उन्हें सपोर्ट करते थे उनके पेरेंट्स। इट वॉज आवर पेरेंट्स सपोर्ट अस, कीपिंग अस गोइंग। उनके पेरेंट्स उन्हें यही समझाते थे कि कोई बात नहीं, तुम रुको मत, जो तुमने चैलेंज फेस किया, जो तुमने अपना गोल बनाया है, अचीवमेंट अचीव करने की सोची है, उसे अचीव करो। ठीक है, लोग बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बोलने दो। उन्हें मोटिवेट करते थे, सपोर्ट करते थे इन तीनों गर्ल्स के पेरेंट्स। विदाउट देम वी वुड नॉट हैव अचीव एनीथिंग, सेज तबस्सुम। तबस्सुम क्या बताती हैं, उनके पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना शायद आज तबस्सुम और उसकी दोनों बहनें ये सब कुछ अचीव नहीं कर पाती। There was even a time when people of the village asked them to leave the public space. एक समय वो भी आया जब गांव के लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि जो पब्लिक स्पेस में उन्होंने स्कूल बनाया हुआ है वो जगह वहाँ से खाली करो। Where they ran their school, जहाँ पे वो अपना स्कूल रन करा रही थी, मतलब अपना स्कूल चला रही थी। So they started teaching from their own homes. तो उन्होंने वो जगह खाली कर दिया और उन्होंने टीचिंग का जो काम था, शिक्षा देने का जो काम था, वो अपने खुद के घर में कराना चालू कर दिया। ओन होम्स मीन्स अपने खुद के घर में एक जगह बनाकर वहाँ लोगों को, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, एक रूम है, उसमें एक छोटा सा बोर्ड रख के ये बच्चों को पढ़ा रही हैं। इट यूज टू हर्ट अस व्हेन पीपल सेड, ये बहुत ही हर्ट करने वाला, किसी को दुख देने वाला के जैसे, हर्ट मतलब कि किसी को हर्ट कर देना मतलब किसी को दुख देने के जैसे था जब लोगों ने ये कहना चालू कर दिया दैट वी वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग जस्ट बिकॉज वी आर गर्ल्स। मतलब लोगों का ये कहना कि ये सब कुछ ये नहीं कर सकती या आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप एक लड़की हो। ये चीज़ बहुत ही तकलीफ़ देने वाली थी, हर्ट करने वाली थी, जब लोग ये कहते हैं कि तुम लड़की हो और तुम ये सब चीज़ नहीं कर सकती। बट वी हैव प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग, लेकिन उन्होंने तबस्सुम ने और उसकी बहनों ने ये प्रूफ कर दिया, ये साबित कर दिया लोगों को कि तुम लोग गलत हो। सी शेज, वो क्या कहती हैं, टुडे द पीपुल हु यूज्ड टू मॉन्क देम, मॉन्क मतलब मजाक बनाना, उस समय जो लोग उनका मजाक बढ़ाते थे कि ये गर्ल्स हैं, ये कुछ नहीं कर सकती, ही मॉन्क देम, दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू सपोर्ट देम। आज वही लोग आगे बढ़कर उनको सपोर्ट कर रहे हैं एज दे सी द पॉजिटिव चेंज इन द विलेज। और आज वो विलेज में क्या देख रही हैं, जो लोग उनका मजाक बनाते वो खुद आगे बढ़कर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें विलेज में एक पॉजिटिव चेंज दिख रहा है, सब सकारात्मकता दिख रही है कि लोग इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए। पहले जैसे जो लोगों की मान्यता थी कि गर्ल्स को नहीं पढ़ा, ये सब कुछ चेंज हो रहा है अब। Now the next para, the people of the village even arrange for electricity. अब गांव के ही लोगों ने जहाँ पे वो पढ़ाती थी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की व्यवस्था की, so that the fan and light would work in the school. इसलिए क्योंकि स्कूल में जो फ़ैन और लाइट थे वर्क नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने बिजली की व्यवस्था की, अब बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, लाइट रहेगा तो। वी कैनॉट गिव द चिल्ड्रन डिग्रीज, भले ही वो चिल्ड्रन को डिग्री नहीं देती थी, सो वी गिव दैम अ गुड एजुकेशन, इसीलिए वो बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकती थी। एंड हेल्प देम टू कनेक्ट टू गुड स्कूल, और उन्हें इस हद तक तैयार कर देती थी। तबस्सुम बताती हैं कि बच्चों को एजुकेशन इस हद तक देकर उन्हें इतना प्रिपेयर कर देती थी कि वो आगे चलकर एक बड़े अच्छे स्कूल में एडमिशन ले सकें।
The trio has managed to successful work with over 250 children so far. आगे चल के ट्रायो मीन्स 3 लोगों का ग्रुप, मीन्स ये 3 बहनों ने मिलकर मैनेज करके क्या किया कि 250 चिल्ड्रंस को सक्सेसफुली आगे बढ़ाया एंड दे कंटिन्यू टू गेट मोर एडमिशन. 250, जहाँ पहले उनके स्कूल में बहुत कम बच्चे थे और आज अब उनके स्कूल में 250 चिल्ड्रंस हैं तक उन्होंने आगे बढ़ाया और आगे भी वो हर साल एडमिशन ले रही हैं अलॉन्ग विथ टीचिंग द गर्ल. और इवन ऐसा नहीं है सिर्फ बॉयज़ का एडमिशन है, इवन उसमें गर्ल्स को भी टीच कर रही हैं. गर्ल्स आर नाउ कंप्लीटिंग देयर कॉलेज एजुकेशन. अब उस गांव की ऐसी स्थिति हो गई है कि उस गांव की लड़कियां जो कि स्कूल का कभी गई नहीं थी, वो स्कूल जाना तो ठीक है, साथ साथ कॉलेज का जो एजुकेशन होता है, डिग्री लेना भी चालू कर दी है. दे आर स्टडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वो अब आईटी की पढ़ाई भी कर रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही हैं. दे वुड जस्ट लाइक टू से दिस टू एवरीवन. वो सिर्फ ये तीनों लड़कियां सिर्फ सब लोगों से एवरीवन से बस यही कहना चाहती हैं, प्लीज़ लेट योर डॉटर्स एंड सन स्टडीज़. प्लीज़ कृपया करके अपने बच्चों, अपने बेटी और अपने बेटों को पढ़ाइए. शिक्षा का महत्व जानिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें स्कूल भेजिए. एंड डू वॉट एवर यू कैन फॉर योर विलेज एज अ पीपल देयर दे नीड. कंक्लूड तबस्सुम. और अगर आपके अंदर क्षमता है, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, तो प्लीज़ आपसे जितना हो सकता है आप उतना अच्छा करिए लोगों का और अपने बेटी और बेटों को पढ़ाइए. स्टडी की महत्व को समझिए और पढ़ाइए. ये एक बहुत ही अच्छी इंस्पायरिंग चैप्टर है द विलेज स्कूल. अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को एंड कमेंट करिए इन अ कमेंट बॉक्स. एंड इफ़ यू वांट एनी अदर सजेशन टू गिव मी, अगर आपका कोई सजेशन है कि मुझे ये चेंजेस करना चाहिए या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो यू कैन put your question in a comment box. So thank you all of you for watching my video.